माई सेल्फ मोहम्मद अदनान यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन क्लासेस पर हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का एक पार्ट 7 पार्ट बेसिकली हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। उसका एक पार्ट हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डाला था, वो जो कि उनके लिए था जो बिगनर थे, जिनको मैथ एकदम दिक्कत होती है, जिनको कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, वो वहाँ से जाके अपना बेस क्लियर कर सकते थे। आज की जो मैंने बताया था कि इलेक्शन के जो सवाल होंगे उसको 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। आज जो दूसरा पार्ट होगा इसमें अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। जो लोग इलेक्शन से बेस्ड पहला पार्ट नहीं किए हैं, उनका उतना स्ट्रांग नहीं है बेसिक, वो जाके पहले पार्ट 7 देख ले, ताकि आज पार्ट 8 आपको समझ में आए। पार्ट 7 में सारी बेसिक चीज़ें मैंने बता रखी हैं इलेक्शन से रिलेटेड, ताकि आज वाली बातें उतनी आपको दिक्कत ना करें। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से, वो जाके पहली वीडियो से देखना शुरू करें ताकि आपको बात ज़्यादा क्लियर हो। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि अगर पहले दिन से आप क्लास करते हो मेरी, तो इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको मैथ आ जाएगी, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, मैथ आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इलेक्शन के सवाल शुरू करते हैं। आज थोड़े से अच्छे लेवल के, शुरुआत के 2 सवाल 3 सवाल थोड़ा सा ठीक लेवल के होंगे, 2 सवाल, उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे लेवल इसमें करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में कुल मत के 30% मत अवैध हो गए। वैध वोट का 40% ए को मिला तथा बी 70,000 मतों से चुनाव जीत गई। उस चुनाव में कुल अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। सवाल यही है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ के नहीं कर सकते आप, पहली लाइन पढ़ेंगे फिर करेंगे। कल बात मैंने क्या समझाया था आपको कि हर चीज़ अपने आप में 100% के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100%। ये चुनाव की बात है तो ये 100% मैं लिखूंगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला है कि एक चुनाव में कुल मत के 30% मत अवैध हो गए। कुल मत कौन सा है? 100%। इसका 30% मत मान लिया मैंने, इधर वाला 30%, और लिख दे रहा हूँ ये चीज अवैध। अवैध का मतलब होता है इनवैलिड। कितने परसेंट अवैध हो गए? 30%। तो इतना तो आपका कॉमन सेंस काम करता है ना कल वाली वीडियो देख के, कि इधर वाले क्या होंगे? वैध होंगे, इसका मतलब वैलिड वोट होंगे। वैलिड कितने हो जाएंगे? 70%। किसी चुनाव में 30% मत अवैध हो गए, तो आपने कहा 30% अवैध हो गए, तो वैध कितना होगा? 70%। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वैध वोटों पे आपका इलेक्शन होगा, ना कि अवैध पे। इस पे काउंटिंग नहीं होगी, आगे का जो भी इलेक्शन होगा इस पे होगा। वैध वोट का 40% ए को मिला। अब वैध वोट कौन सा है? ये, इसका 40%। इसी में से एक बंदा ए था, एक दावेदार ए था, जिसको कितना मिला? 70 का कितना परसेंट? 40%। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 40% लिख देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 40% होगा तो जाहिर सी बात है 70 में से इसको 40 दे दिए तो इसको 30 दे दोगे। और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है ए 40% पाया और यही हारा है। ए के बारे में बता रखा है ये हारा है, तो ये 40% पाया तो ये 30% पा जाएगा, तो उस हिसाब से इससे तो ये गलत हो जाएगा ना। ये जीत गया अभी और ये कह रहा है क्वेश्चन में ये हारा है, तो ये हारना चाहिए ना। तो ऐसे परसेंटेज वाला गलत कर रहे हो आप क्या करोगे? सवाल में ये कह रहा है वैध वोट का 40% ए को मिला। वैध वोट है कितना? 70%। इस 70 का 40% कितना होगा? 70 गुणे 40% मतलब 40/100 कितना होगा? 28। मतलब 28% ए को मिला, तो डेफिनेट तौर पे 70 में से 28 जो बचा वो बी को मिलेगा, यही होगा। हाँ, तो 28 इसको मिला तो इसको कितना मिलेगा? 42%। ये कौन हो जाएगा? इसका नाम बी रख दो, बी दिया भी है। क्वेश्चन ये था किसी चुनाव में 30% मत अवैध हो गए, तो मैंने कहा 30% मत को अवैध उधर रखो, 70% इधर रखो। वैध मत का मतलब 70 का, वैध मत का 40% ए को मिला, तो 70 का 40% निकाला तो आया कितना? 28। अगर ये 28 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। मतलब अब ठीक है ना, ए हार रहा है और बी क्या हो रहा है? जीत रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि एक 40% मत पाकर कितने मतों से चुनाव जीता या हारा, ये क्वेश्चन में बता रखा है। बी 70,000 मतों से चुनाव जीत गया। अब बी क्या है? 70,000 मतों से चुनाव जीत गया। मुझे ये बताओ कि कितने परसेंट से चुनाव जीता है, तो आप बोलोगे 14% से। 42 28 घटाओ कितना आ रहा है? 14। यही अंतर से ही हार और जीत होती है, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 70,000 है ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे इतने मतों से हार और जीत हुई है, तो डेफिनेट तौर पे ये 14% के बराबर होगा। तो 14% को आपने नीचे कर दिया।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसी से गुणा करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि ए के मतों की संख्या बताओ तो गुणा 28 से करते। अगर पूछा हो गया होता कि बी के मतों की संख्या बताओ तो 42 से गुणा करते। अगर ये पूछा गया होता कि वैध मत कितने थे तो 70 से गुणा करते। अवैध पूछा होता तो 30 से गुणा करते और कुल मतों की संख्या पूछा होता तो 100 से गुणा करते। क्वेश्चन ये पूछा है तो अवैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो अवैध मत कितना है 30, तो 30 से गुणा करेंगे। 14 5 70 0 0 0 5 3 15 1,50,000। क्वेश्चन फिर से पढ़ देना। क्वेश्चन ये था, आपके सामने क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। एक चुनाव था तो मैंने कहा चुनाव 100% पे ही होगा, चुनाव की बात पहले ही मैं बता रखा हूँ। और उसमें से 30% अवैध हो गए थे, इसको 30 को साइड में किया, 70 को इधर किया। वैध जो वैध बचे थे उसका 40% ए को मिला, उसका 40% 28 होता है, ए को 28 मिला। तो एग्जैक्टली कितना मिलेगा, बी को 42 मिलेगा, क्योंकि 70 में ए को 28 मिल गया तो दूसरे को 42 मिलने वाला है। चुनाव में हार और जीत 14% से हो रही थी और क्वेश्चन में 70,000 से, तो मैंने कहा 70,000 बटे ही 14 होगा, 1% की वैल्यू। गुणा कर दीजिएगा 30, आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट मैं डिवाइड कहाँ से कर रहा हूँ, तो इसके पहले वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि डिवाइड क्यों करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन देखें आप, एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने अपना वोट दिया। चलिए क्वेश्चन बिना पढ़े ही क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहली लाइन पढ़ा आपने, उतना काम शुरू करो। सबसे पहली बात कि 100% तो आप लिखोगे ही लिखोगे। इसमें यह कहा जा रहा है कि 60% लोगों ने अपना वोट दिया, तो मान लेता हूं इधर वाले ने वोट दिया, कितना दिया 60%, तो कॉमन सेंस से नहीं दिया कितना होगा, आप बोलोगे 40%। 40% कितना हो गया, नहीं दिया। कुल पड़े वोट का, पड़े कितना दिया, कितना 60%, यही तो पड़ा वोट। कुल पड़े वोट का 25% अमान्य हो गया, तो आपने कहा इसका 25% क्या हो गया, अमान्य हो गया। तो ऐसा मत कर दीजिएगा, ये इधर वाला अमान्य मान ले रहा हूँ इनवैलिड, और इधर वाला मान्य मान ले रहा हूँ। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 25% यहाँ पे लिख दीजिएगा, नहीं, पड़े वोट का 25% मिला। पड़ा वोट कितना 60, 60 का 25% निकालेंगे तो 15 आएगा। 60 गुणे 25% मतलब 25 बटे में 100, 25 चौके 100, 4 एकम में 4, 4 पाँचे 20, तो कितना आ गया 15% क्या हो गया, अमान्य हो गया। तो 45 कितना होगा, मान्य होगा, क्योंकि दोनों मिला के 60 होना चाहिए। अगला लाइन बोल रहा है मान्य मतों का 60% ए को मिला। मान्य कितना हुआ 45, अब इस 45 का 60%, क्योंकि मान्य का 60% ए को मिला, और ये हो जाएगा बी। इसका 60%, 60 थोड़ी लिख देंगे यहाँ पे, 45 में से 60 कहाँ से मिल पाएगा। तो आप 45 का 60% जब निकालेंगे, आई थिंक 27 आएगा। 3 5 5 9 45, 27 आ गया। 27% किसको मिला, ए को, तो दूसरा कितना हो जाएगा 18%। दोनों मिला के 45 भी होना चाहिए। ए को मिला और वो 18,000 मतों से विजयी हुआ। तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितने परसेंट से हार जीत हो रही है, तो आप बोलोगे 9% से। और क्वेश्चन में कितने से हो रही है, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में हो रही है 18,000 से। तो 18,000 ये कितने के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 18,000 जो बराबर होगा वो 9% के बराबर होगा। और गुणा कर दीजिएगा आप, जो भी क्वेश्चन पूछे, फिलहाल क्वेश्चन पूछा है कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो गुणा करेंगे आप 40 से। 9 दूना 18, 0 0 0। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 80,000। बहुत आसान सा सवाल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे करते गया। लेकिन एक बात का मैंने ध्यान रखा, एक बात मैंने ध्यान रखी कि जो भी जिसका परसेंटेज बोला उसी का, इन केस अगर बोला होता कुल मतों का 60% ना, तो 100 का 60% 60 होता। अगर बोला होता कुल मतों का 20%, तो 100 का 20% यहाँ पे 20 होता। लेकिन बोला गया मान्य मतों का, तो मान्य मतों का ही निकालूंगा। पड़े मतों का बोला तो पड़े मतों का ही निकालूंगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन देखें आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो सबसे पहले बात ये लिख ही दे रहे हैं कि अब कुछ समझ में आए ना, ये बात तो समझ में आ रही है मुझे कि यहाँ पे 100% लिखना है, और इसमें से एक तरफ दिया और एक तरफ नहीं दिया। इधर वाला मान ले रहा हूँ नहीं दिया, और इधर वाला मान ले रहा हूँ मैं इधर वाला दिया। कितना परसेंट नहीं दिया, 30%। तो जाहिर सी बात है 70% लोगों ने क्या किया होगा, वोट दिया होगा।
कुल पड़े मतों में 3200 अमान्य हो गए। पड़ा वोट कितना 70%, इसमें से अमान्य कितना हो गया 3200। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर कहता है इसका 10% अमान्य हो गया तो इसका 10% निकाल के यहाँ पे लिख देता। अब मुझे यही नहीं पता है पड़ा वोट कितना है, परसेंटेज में तो बात पता है कि 70% है, लेकिन ये नहीं पता कि वो गिनतियों में कितना है। लेकिन उसमें से भी कह रहा है कि ये 3200 क्या हो गया, अमान्य हो गया। अमान्य कितना हो गया 3200। तो अब दिक्कत यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। मान्य कितना होगा, आपसे क्वेश्चन के आगे पढ़ते जाइए। 3200 अमान्य हो गया और 3200 अमान्य हो गया, इसका मतलब ये है, जैसे एक बात आप समझिए कि अगर किसी चुनाव में 10 मतदाताओं की संख्या है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, और उसमें से कहूँ एक को 7 वोट मिला, एक बंदा है जिसको 7 मिला, तो बताओ मुझे कि दूसरे को कितना मिलेगा। आप सभी के दिमाग में होगा कि 3 मिलेगा। बात सही है, 3 मिलेगा। क्या इसको ये भी तो कह सकते हो 10 में से अब 7 नहीं मिलेगा, मतलब 3 मिलेगा। 10 में से 7 एक को मिल गया तो दूसरे को 10 में से 7 नहीं मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ 70% में से 3200 चला गया, तो 70% में से 3200 माइनस करके इधर वाले का होगा। अरे 10 में से 7 इधर आ गया तो 10 में से 7 इधर नहीं होगा। 70% में से 3200 इधर हो गया, 70% में से 3200 इधर वाला नहीं होगा, सीधी सी बात। तो मान्य मत कितने हुए 70% माइनस 3200। विजेता को कुल वोट का 40% मिला। देखो इसमें नाम नहीं दिया तो ए भी अपने मन से मानो। मान्य मतों इसी पे इलेक्शन होगा आगे, क्योंकि वो तो अमान्य हो गया। मान लेता हूं ये ए है और ये बी है, और इसी को विजेता मान ले रहा हूं। इसको मैं क्या कर ले रहा हूं, विजेता मान ले रहा हूं। विजेता को कुल वोट का 40% मिला। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, विजेता को मान्य मतों का 40% नहीं मिला है। मान्य मतों का 40% नहीं मिला है, कुल वोटों का। कुल वोट कितने हैं 60%, इसका 60% मिला तो 60% होगा, ठीक है, सॉरी 40%। विजेता को कुल वोट का, पड़े वोट का नहीं या मान्य मतों का नहीं, कुल वोट का, यानी 100% का 40% कितना होगा 40%। अगर इधर ये 40% हो गया तो इधर कितना बचा 30% माइनस 3200। बताओ होगा नहीं होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। अगर इसको 40% मिल गया तो 40 में से 70 में से 40 इधर मिल गया तो 70 में से 30 इधर बचा, 70% माइनस 3200 हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें ये बोला है कि 18,200 वोटों से विजयी हुआ। पहले ये बताओ, यहाँ पे बता सकते हो क्या कि कितने मतों से हार और जीत हुई, कितने परसेंट से? तो आप कहोगे इसमें से इसको घटाऊंगा तो इतने ही मतों से हार जीत होगी। ये बड़े में से छोटा घटाएंगे। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कल से ये बात समझाते आ रहा हूँ लास्ट वीडियो से। 40% में से घटाएंगे कितना 30% माइनस 3200, तो ये क्या होगा? तो आप बोलोगे 30% माइनस 3200, तो ये घटाएंगे तो ये क्या होगा, इतने मतों से हार और जीत होगी। और क्वेश्चन में बता रखा है ये 18,200 मतों से हार जीत हुई, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, देखो मैं एकदम बेसिक तरीके से लेके चलता हूँ। 30%, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा 3200 बराबर 18,200। 40% माइनस 30% 10% हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा, उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15,000। अरे 3200 जाके घटेगा 18,200 में से, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 1% की वैल्यू, हालांकि एक जीरो लगाना था बस, 15,000 बटे में 10%, और 100% की वैल्यू चाहिए तो गुणा कर दो आप 100 से। कितना आंसर आ जाएगा 1,50,000 इस सवाल का आंसर था, ठीक है। ये इस सवाल का आपका आंसर था। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वीडियो को बार बार देखिए, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं। एक चुनाव था जिसमें बोला गया है कि 30% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो 70% लोगों ने अपना वोट दिया। जिन्होंने वोट दिया उसमें से 3200 अमान्य हो गया, तो आपने कहा इधर 3200 कर दो, तो मान्य आपके कॉमन सेंस से 70% माइनस 3200 होगा। ये बात मैंने बताई, वीडियो को पीछे करके देखिए आप। 70% माइनस 3200 होगा। विजेता को मैंने मान लिया विजेता ए है और ये विजेता नहीं है, तो विजेता को कुल वोट कितना है 100%, उसका 40% मिला, यानी 40 इसको मिला, तो 70 में से 40 इसको मिल गया, तो 30 माइनस 3200 ये मिलेगा। तो 40% में से, मतलब इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो 18,200 के बराबर आना चाहिए। तो 40% माइनस 30% माइनस 3200 ये घटाएंगे ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट अभी मत खोल देना, ब्रैकेट खोलने के बाद चिन्ह बदल जाता है क्योंकि माइनस बाहर है, बराबर 18,200। 40% माइनस 30% ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया 3200,
18,200 10% की वैल्यू आई, 1% और 100% की वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि उसमें पूछा गया कुल मतों की संख्या। आई थिंक हाँ, मतदाताओं की कुल संख्या आपसे पूछा है, तो ये इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन इस सवाल को यही करने का आपका एक तरीका नहीं रह जाएगा, इसका एक और भी तरीका कर सकते हैं। सोच के ऊपर आपके, मैं सोचवाने की कोशिश करता हूँ आपसे, अगर आप सोच लो तो बेहतर होगा आपके लिए। जैसे क्वेश्चन में यही तो बस कह रहा है कि शुरुआत में 30% लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको हटा दो। वोट कितने ने दिया? 70% ने। मानते हो बात? 70% ने क्या किया? वोट दिया। 70% अगर वोट देते हैं तो समझिएगा बात को, उसमें से विजेता को तो फिक्स है ना, ए को तो फिक्स है ना, जिसको मैंने ए माना था, ए को तो फिक्स है ना कि ये 40% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कुल का 40% मिलता है, तो कुल 100 का 40%, 40 मिलेगा। अब आप ये कहना कि बी को 30% दे दूं, नहीं दे सकते। बी का 30% नहीं है, क्योंकि उस 30% में कुछ 3200 जो है वो अमान्य है, और 30% से कुछ परसेंट कम होगा, वो बी का होगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसको पूरा का पूरा 30% दे दो। आप कहोगे ये तो बात गलत हो गई। मैंने कहा बिल्कुल गलत हो गई। गलत क्या हुआ? तो आप कहोगे 3200 जो अमान्य वोट थे वो भी बी को मैंने दे दिया। जो 3200 अमान्य वोट थे वो क्या किया? मैंने बी को दे दिया। अब इससे क्या होगा? थोड़ा सा डीप है सोचना, थोड़ा सा ज्यादा डीप है सोचना। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी चुनाव में 20 लोग हैं, अब एक को, समझिएगा बात को, एक को मान लेते हैं कि ये फिक्स है इसका कि इसको 12 वोट मिल रहा है, 13 वोट, इसको 13 वोट मिल रहा है, और इसका नहीं पता कितना मिल रहा है। लेकिन एक बात है कि मान लेते हैं एक वोट खराब हो गया, मान लेते हैं एक वोट खराब हो गया, तो आप कहोगे 19 पे होगा, 19 का मतलब 6 वोट इसको मिलेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो हार और जीत कितने से हो रही है? समझिएगा बात को। मैं अगर कहूं कि इसकी हार और जीत, इसकी हार और जीत 6 वोटों से हो रही थी, इसकी हार और जीत 6 वोटों से हो रही थी, या 7 वोटों से ले लेना, 7 वोटों से हो रही थी, तो अब आप कहोगे कि जो अमान्य वोट है ना वो भी इसी को दे दो, कितना हो जाएगा? 7। तो अभी हार और जीत कितने से हो रही है? 6 से। तो मैंने कहा एक वोट जो उसको दिया आपने, जो एक वोट इसको दिया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि एक वोट देने की वजह से ये अंतर 1 का कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? 6। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं 20 लोग हैं, एक को 13 मिला, तो दूसरे को कितना मिला है? 7 मिला। कितने वोटों से हार जीत हो रही है? तो आप बोलोगे 6 वोटों से हार जीत हो रही है। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं ये कहूं कि इसको 1 वोट और दे दूं, तो इसका 13 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ अब हार जीत कितने से हो रही है? तो आप बोलोगे 5 से हो रही है। अब हार जीत कितने से हो रही है? 5 से हो रही है। एक वोट ले आके इनवैलिड वाला इसको दे दिए, तो अब हार जीत कितने से हो रही है? 5 से। वही मैं कह रहा हूं कि एक वोट जो दिए हो उसको घटा दो डायरेक्ट, ये भी तो बात कह सकते हो। थोड़ा सा डीप सोचने की बात है, आप सोचोगे तभी इस चीज को हो पाएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इसका तो फिक्स है ना कि 40% मिला, तो आप बोलोगे हाँ फिक्स है। तो इसका कितना मिला? तो आप बोलोगे इसका परसेंट नहीं पता, लेकिन इसका अवैध मत को लेके 30%, अगर इसमें अवैध मत भी इसको दे दिया जाए तो ये 30% पाएगा। मैं पूछूं हार और जीत कितने से हो रही है? तो आप बोलोगे 10% से। और क्वेश्चन में कितने से हो रही है? तो आप बोलोगे 18,200 से हो रही है। एक चीज और है, 18,200 से हो रही है, थोड़ा सा डीप है लेकिन 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। 18,200 से हार जीत हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि 3200 तो इसको दिया है ना आपने, 3200 तो इसको दे दिया है ना आपने, तो 3200 हटाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि 3200 से हार जीत अब कम से होगी। असल में अब हार जीत कितने से होगी? 15,000 से। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 15,000। तो 15,000 बटे 10 करके भी कर सकते इस तरीके से। 15,000 10% के बराबर है, और गुणे 100 कर दो ताकि 100% की वैल्यू निकल जाए। 1,50,000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप क्वेश्चन को यहाँ भी कर सकते थे, 10% की वैल्यू 15,000, तो एक 0 चिपका दो, 1,50,000। इस तरीके से भी कर सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा डीप था, मैं एक बार फिर से इस सवाल को लूँगा। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 70% पे ही चुनाव होना, क्योंकि 30% तो वो दिया ही नहीं, और उसमें एक का फिक्स है कि एक को 40% मिला। तो आप दूसरे को 30% नहीं कह सकते, तब तक नहीं कह सकते जब तक कि इसको जितने अवैध ना हो गए वो सब के सब इसको ना दे दिए जाए। तो आप कहोगे हाँ अब ठीक है। हार जीत कितने से हो रही है? 10% से। तो आपने कहा कि इसको 3200 हमने दिया है, तो अब हार जीत 18,200 के बजाय अब सिर्फ 3200 से हो, 3200 कम से होगी। तो कितने से होगी? 15,000 से होगी।
तो 10% की वैल्यू अगर 15,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,50,000। ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, एक बार फिर से देखो, मुझे जो समझाना था मैंने समझाया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाली वीडियो से देखना शुरू करो आप लोग। जैसे देखिए ये भी सवाल मैंने वही वाला लिया है, एग्जैक्टली सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिला और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। कुल वोटरों की संख्या इसमें भी पूछा, बहुत आसान बात है। पहली बात तो ये समझना है आपको कि 10% नहीं दिए तो इलेक्शन कितने पे होना है, 90% पे। और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिक्स वोट किसका है। फिक्स वोट का मतलब जिसको आप नहीं चेंज कर सकते। किसके बारे में बता रखा है कि इतना परसेंट पाया, तो यहाँ पे बता रखा है पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मिला, तो यानी पहला उम्मीदवार 47% इसका फिक्स है। अब इसको इनवैलिड मत दे दीजिएगा, इनवैलिड सामने वाले को देना है, क्योंकि इसका तो 47 फिक्स है। अगर ये 47 हो गया, 90 में से 47 इसको मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 43 मिलेगा, 43% मिलेगा दूसरे को। लेकिन हार और जीत यहाँ पे आपकी 4% से जरूर हो रही है। जो क्वेश्चन में कितने से हो रही है, 308 वोटों से, 308 वोटों से हो रही है। तो 308 से नहीं होगी, अब कितने से होगी, 60 कम से होगी, 248। तो 4% 248 के बराबर है, तो 248 बटे में 4% और गुणा कर दिया आपने 100 से। 4 6 का 24, 4 दूना 8, आपका आंसर कितना आ गया, 6200। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। अगर उस बेसिक क्वेश्चन पे बैठ के करते तो क्वेश्चन तो हो जाता काम। अब ये सवाल मेरे सामने कभी आएगा तो मैं कहूँगा 10% दिमाग से निकालो, एक को 47 तो दूसरे को 43, 4% की बात है। अब ये देख लो 4% किसके बराबर है, तो मैंने कहा 308 में से 60 घटाओ। क्यों, क्योंकि इसमें आपने 60 दिया है तो 60 घटाना पड़ेगा, पूरे अंतर में से 60 घटाना पड़ेगा। इसको 60 दिया तो अंतर 60 कम हुआ, तो यहाँ भी परसेंटेज वाला 60 कम हुआ, तो यहाँ वैल्यू भी 60 कम करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों बराबर होगा। तब क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन बैंक में आया हुआ था, देखता हूँ वो सवाल कितने लोग करते हैं। वीडियो वहाँ कुछ देर के लिए पॉज करिएगा आप लोग। अगर वीडियो पॉज करके आपसे हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन भी थे उसमें, जो ऑप्शन आने वाले हैं आपके वो भी थे। तो एक बार देखिएगा, कोशिश करिएगा, अगर आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोल्यूशन आप देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखें आप लोग, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य हैं। मतलब 75% मान्य है, 75% मान्य होंगे चाहे जितने भी लोग वोट दें। 75% मान्य है। एक उम्मीदवार 2250 एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोट का 18% वोट प्राप्त हुआ, तो बताएं कुल वोटरों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सवाल आपको फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या सवाल आ गया, कैसा सवाल आ गया। तो सबसे पहली बात आप कहेंगे कि 10,000 लोगों ने वोट नहीं दिया, 75% ही मान्य होने हैं। तो 75% मान्य होने, तो क्वेश्चन आपके 75% पे ही होना है। 75% में एक का फिक्स हो गया है। पहले उम्मीदवार का कितना परसेंट मिला, 18 आई थिंक था, 18% मिला। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो आप कहेंगे दूसरा उम्मीदवार पाएगा यहाँ से 75 से अगर कर दें तो 57%, यही पाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा, क्या क्वेश्चन बोला है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि यार ये 2250 है, उसमें से 10,000 कैसे घटाएं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलिए मैं बताता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10,000 लोगों ने अपने वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य हुए, मैंने कहा 75% मान्य हुए। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया, यानी यही वाला जीता होगा, सीधी सी बात है। और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोट का 18% मिला, दूसरा मतलब जो हारने वाला है 18% प्राप्त हुए। तो बताएं कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे जो परसेंटेज का फर्क है, कितने परसेंट का फर्क है, 39% का फर्क है क्या? हाँ, 39% का फर्क है। ये 39% किसके बराबर होगा? सबसे बड़ी टेंशन की बात तो यही है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि 2250 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से 10,000 घटेगा कैसे, या 10,000 में से 2250 घटा दूं क्या? इस तरीके की बातें दिमाग में आपके चल रही होगी।
कि 2250 वोटों से जीता, इसके पहले क्या करता था, जितने वोटों से जीता उसमें से घटा देता था, सीधा सीधा आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप मुझे बताओ 10,000 वोट है ना, 10,000 वोट है ना, अगर 10,000 वोट हैं तो उसमें से सिर्फ आपके 75% ही तो मान्य होने हैं, तो 7500 ही तो आपके क्या होंगे, वैलिड वोट होंगे, बाकी तो सब क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। यही बात समझनी है। अगर आप ये बात नहीं समझे तो आपका ऑप्शन भी उसमें मैच होना था जो क्वेश्चन दिया हुआ था बैंक में। 10,000 मतदाताओं की संख्या थी और क्वेश्चन पहली लाइन में ये बता रखा है कि 75% ही मान्य होने हैं, तो कितने मान्य होंगे, 7500। दूसरा पॉइंट, इसका वोट फिक्स था, समझिएगा बात को, और ये हारने वाला है। अगर ये इसका वोट फिक्स था और यही हारने वाला है तो ये जीतने वाला है, इसको और वोट दोगे, इसको और वोट दोगे तो और ज्यादा वोटों से जीतेगा ये। मैं कह रहा था हारने वाले को जब दे रहे थे, हारने वाले को दे रहे थे तो कम वोटों से हार रहा था। एक बंदा है, मान लेते हैं हार रहा है, 5 वोटों से हार रहा है, हारने वाले को 1 वोट दे दिया आपने, तो अब वो 4 वोटों से हारेगा। अगर उसको आपने 2 वोट दिया होता तो वो 3 ही वोट से हारता, 4 वोट दिया होता, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके देते तो वो बराबर भी आ जाता कभी ना कभी। लेकिन अगर आप जीतने वाले को वोट दे रहे हो तो अंतर तो बढ़ेगा ना। अगर आप जीतने वाले को, जैसे एक बंदा 5 वोटों से जीत रहा है तो उसको 1 वोट दोगे तो वो 6 वोटों से जीतने लगेगा। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो 2250 वोट से जीत रहा है, 7500 वोट जो नहीं मान रहे हो, 7500 वोट और भी देने हैं, इसका मतलब 7500 आप उसमें ऐड कर रहे हो, उसके अंतर में आप बढ़ा रहे हो। अगर सीधी भाषा में मैं आपसे कहूँ, आप रटना चाहते हो कोई चीज तो रट लो ऐसी बात कि अगर हारने वाले को दोगे तो घटाना है, अगर जीतने वालों को दोगे तो जोड़ना है। तो अभी जीतने वालों को दोगे तो क्या करना है, जोड़ना है 0, 5, 7, 9, तो ये 9750 के बराबर होगा। तो 9750 कितने परसेंट के बराबर होगा, 39% के, और गुणा किससे करना है, कुल मतदाताओं की संख्या से। 3 से काट लो, अगर कट रहा होगा तो जरूर कटेगा, 3 से तो कट रहा है, 13 से कट रहा है, चलो 3 से काटो, 3, 13, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 3 5 15, 0, 13 दूना 26 कटेगा तो पूरा कट जाएगा, 13 दूना 26, 6, 65, 13 5 65, 0 आ गया ना। कितने वोटरों की संख्या है, 25,000। 25,000 क्या हुए, कुल वोटरों की संख्या। अगर आप 2250 में 10,000 जोड़ते ना तो आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही हो जाता। ये क्वेश्चन खासतौर पे बैंक में आया हुआ था और बहुत बहुत गजब का सवाल मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग 2250 में से घटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब तक जितना प्रीवियस ईयर में सवाल आया था सब हारने वाले को दे रहा था, अवैध मत। लेकिन इसमें क्या है, जीतने वाले को दे दिया। और दूसरा इसमें ट्विस्ट क्या था कि 10,000 पूरा का पूरा नहीं था, क्योंकि 70% ही मान्य होने थे। ये बात आपको समझनी थी। एक बार फिर से समझ लीजिए इस बात को, किसी चुनाव में 75% वोट मान्य हुए तो इसका मतलब 75% मान्य हुए। इसमें से एक दावेदार था जिसको 18% कुल का मिला, तो 18 कुल का मिल गया। मैंने कहा इसको जीतने वाले को भी पूरा अमान्य अमान्य जितना भी ये सब डाल दो इसको, तो ये कितना होगा, 57, 18 मिला के 75। कितने मतों से हार जीतोगे, 39% से। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने जीतने वाले को दिया है, तो जीतने वाले को देने में क्या होगा कि आपको जोड़ना होगा। 2250 से जीत रहा था, हार रहा था, तो आपको 10,000 नहीं जोड़ना है, आपको उसका 75% ही जोड़ना है, यानी 7500। तो 9750 आ गया, यानी अब हार जीत होगी वो 9750 होगी। 9750 आपके 39% के बराबर है। आपसे कुल मतदाताओं की संख्या पूछे तो 100 से गुणा करो, आपका आंसर 25,000 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो इसको 2 बार 4 बार देखिए। क्वेश्चन तो टफ है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया था, ताकि पहला आप क्लियर करके दूसरा करो आप। ठीक है, तो अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताया करो। बाकी ये लेवल इतने ही रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा लेवल नहीं जाने वाले, ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।